आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों। आप भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, एस आई इकाई बल क्या होती है? एस आई इकाई बल क्या होती है? तो आपका न्यूटन होती है। आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा की एस आई इकाई क्या है? विद्युत धारा की एस आई इकाई क्या है? तो एम्पियर है। आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों एम्पियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का रासायनिक सूत्र है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H2O। आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों H2O, जो पानी का रासायनिक सूत्र है। आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की चाल निर्वात में क्या होती है? प्रकाश की चाल निर्वात में क्या होती है? तो 3 गुने 10 पर पावर 8 मीटर बटा सेकेंड। 3 गुने 10 पर पावर 8 मीटर बटा सेकेंड। आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 गुने 10 पर पावर 8 मीटर बटा सेकेंड। आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन है। आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, जो सबसे हल्की गैस है। आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब की एस आई इकाई है। दाब की एस आई इकाई है। तो आपका सी पास्कल है दोस्तों। आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पास्कल, जो दाब की एस आई इकाई है। आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल अम्ल नीचे लिटमस को किस रंग में बदलता है? अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदलता है? तो आपका लाल में बदलता है दोस्तों। आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों लाल, जो अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदलता है? तो लाल में बदलता है। आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा की एस आई इकाई है। ऊर्जा की एस आई इकाई है। तो आपका जूल हो जाएगा दोस्तों। जूल, जो ऊर्जा की एस आई इकाई है जूल। आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एनसीएल को क्या कहते हैं? एनसीएल को क्या कहते हैं? सामान्य नमक कहते हैं। आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा सामान्य नमक। आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य का सूत्र क्या है? कार्य का सूत्र क्या है? कार्य के सूत्र क्या है? तो बल गुने दूरी होता है। आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा बल गुने दूरी। आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ओम का नियम। ओम का नियम किससे संबंधित है? ओम का नियम किससे संबंधित है? तो विद्युत से संबंधित है। आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत से संबंधित है ओम का नियम। आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम धातु किस समूह में है? सोडियम धातु किस समूह में है? तो क्षार धातु में है। आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षारीय धातु। जो सोडियम धातु किस समूह में है? तो क्षार धातु के समूह में है। आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ध्वनि तरंगे होती है। ध्वनि तरंगे होती है। ध्वनि तरंगे होती है। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य होते हैं। आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन का परमाणु क्रमांक है। कार्बन का परमाणु क्रमांक है, यानी कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 6 होता है। आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा 6।
सोडियम के पूछे तो 11 होता है सोडियम का, आपको साथ में ए भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल का प्रभाव नहीं है, बल का प्रभाव नहीं है तो द्रव्यमान बदलना, द्रव्यमान बदलना बल का प्रभाव नहीं होता है, तो आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान बदलना। आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, pH बराबर 7 दर्शाता है, pH बराबर 7 दर्शाता है तो उदासीन दर्शाता है, आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा उदासीन। जो pH बराबर 7 दर्शाता है, आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेश की एस इकाई SI इकाई है, आवेश की SI इकाई है तो आपका कूलाम है दोस्तों, आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कूलाम। जो आवेश की SI इकाई है कूलाम, आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंग लगना किस प्रकार की, जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है, जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण प्रकार की क्रिया है, आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति की SI इकाई है, गति की SI इकाई है, गति की एस इकाई का है तो मीटर बटा सेकेंड, आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा मीटर बटा सेकेंड। जो गति के SI इकाई है मीटर बटा सेकेंड, आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सी है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सी है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सी है तो हीरा है, आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हीरा। जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, आपका हीरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा का प्रभाव होता है, ऊष्मा का प्रभाव होता है, ऊष्मा का प्रभाव तो गर्म से ठंडे, जब गर्म से ठंडे करते हैं दोस्तों तो ऊष्मा का प्रभाव होता है, आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, HCl एक क्या है, HCl एक क्या है, HCl एक क्या है तो ए अम्ल है, आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा अम्ल, अम्ल आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृत्ति की SI इकाई है, आवृत्ति की S इकाई हर्ट्ज होता है, आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्ट्ज। जो आवृत्ति की SI इकाई है हर्ट्ज, आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कैल्शियम का प्रतीक है, कैल्शियम का प्रतीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कैल्शियम का प्रतीक है तो CA से कैल्शियम का डिनोट किया जाता है दोस्तों, तो आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा CA। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत शक्ति का सूत्र है, विद्युत शक्ति का सूत्र है तो VI से विद्युत शक्ति का सूचित किया जाता है दोस्तों, तो विद्युत शक्ति का सूत्र VI, आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, CO2 का उपयोग होता है, CO2 का उपयोग होता है तो अग्निशामक में होता है, अग्निशामक में आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्निशामक। जो CO2 का उपयोग होता है अग्निशामक में, आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब होता है, दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक और काल्पनिक दोनों होता है, आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों, वास्तविक भी बनता है और काल्पनिक भी बनता है, दर्पण बनने वाला प्रतिबिंब होता है दोनों, तो आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। NaOH क्या है, NaOH क्या है तो क्षार है, आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षार। NaOH एक क्षार है, आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बल का मात्रक आयाम है, बल का मात्रक आयाम है, तो आयाम है तो एम एल बटा टी स्क्वायर, एम एल बराबर टी स्क्वायर, आपका बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, एम एल बटा बी टी स्क्वायर, एम एल बटा टी स्क्वायर, आपका आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आवर्त सारणी के जनक है, आवर्त सारणी के जनक है, आवर्त सारणी के जनक मैंडलिफ, मैंडलिफ है, आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मैंडलिफ, जो आवर्त सारणी के जनक माना जाता है, आपका मैंडलिफ हो जाएगा, आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्युत विद्युत बल किस पर निर्भर करता है, विद्युत बल्ब किस पर निर्भर करता है, तो आवेश पे करता है, आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आवेश, आवेश, आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अमोनिया का सूत्र होता है, अमोनिया का सूत्र NH3 होता है, NH3, देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया गया है, NH3, आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों NH3, जो अमोनिया के सूत्र होता है NH3, आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समय की SI इकाई है, समय की SI इकाई है, यानी इसका सेकेंड हो जाएगा दोस्तों, सेकेंड आपका सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। समय के SI मात्रक भी बोल सकते हैं और SI इकाई भी बोल सकते हैं, तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी धातु द्रव अवस्था में रहती है, कौन सी धातु द्रव अवस्था में रहती है, तो पारा रहती है, आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा पारा, जो द्रव अवस्था में रहती है, आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्युत धारा मापी जाती है, विद्युत धारा मापी जाती है, यानी विद्युत धारा किससे मापी जाती है, तो ए मीटर से नापी जाती है, आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ए मीटर, जो विद्युत धारा को मापा जा सकता है, आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट चूना पत्थर है, चूना पत्थर है, तो CaCO3 होता है, आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा COCO3, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है CaCO3, आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कार्य शून्य होगा जब, कार्य शून्य होगा जब, तो विस्थापन शून्य हो तब होगा दोस्तों, जब विस्थापन शून्य होगा तब कार्य शून्य होगा, आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सल्फ्यूरिक अम्ल सूत्र क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H3SO4, H3SO4 होता है, आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा H2SO4, आपका सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4, आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन परावर्तन का नियम संबंधित है, यानी परावर्तन का नियम किससे संबंधित है, तो इसका प्रकाश से संबंधित है, आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रकाश, जो परावर्तन के नियम संबंधित है, आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस गैस को हंसाने वाली गैस कहते हैं, किस गैस को हंसाने वाली गैस कहते हैं, तो N2O को कहते हैं N2O, आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों N2O, जो अगर दोस्तों आप इस गैस को सूंघ लेते हैं तो आप हंसने लगिएगा, तो इसका N2O गैस को, तो आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन द्रव्यमान की SI इकाई है, द्रव्यमान की SI इकाई है, तो किलोग्राम है, आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा किलोग्राम, जो द्रव्यमान की SI इकाई है, तो आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा कौन है? निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा कौन है? तो NaHCO3 आपका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। NaHCO3 आपका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा NaHCO3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, न्यूटन का तीसरा नियम है। न्यूटन का तीसरा नियम है तो क्रिया प्रतिक्रिया है आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्रिया प्रतिक्रिया जो न्यूटन के तीसरा नियम है आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, ऑक्सीकरण में होता है। ऑक्सीकरण में होता है तो ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन त्याग होता है आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन त्याग आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, तरंगदैर्घ्य की इकाई है। तरंगदैर्घ्य की इकाई है। तरंगदैर्घ्य की इकाई है तो मीटर है आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मीटर जो तरंगदैर्घ्य की इकाई है मीटर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है तो फ्लोरीन है आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्लोरीन फ्लोरीन जो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है फ्लोरीन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गति का दूसरा नियम संबंधित है। गति का दूसरा नियम संबंधित है तो बल से संबंधित है आपका एक करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बल से संबंधित है गति का दूसरा नियम आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य ताप पर ठोस नहीं है। सामान्य ताप पर ठोस नहीं है। सामान्य ताप पर ठोस नहीं है तो पारा नहीं है आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पारा जो सामान्य ताप पर ठोस नहीं है। बाकी ये लोहा, तांबा और एल्युमिनियम ये तीनों है दोस्तों। तो आपसे पूछा गया है ठोस नहीं है यानी समान ताप पर ठोस नहीं है तो पारा नहीं है आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, विद्युत प्रतिरोध इकाई है। विद्युत प्रतिरोध इकाई है। विद्युत प्रतिरोध इकाई है इसका ओम हो जाएगा दोस्तों। जो विद्युत प्रतिरोध के ओम होता है आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, Na और Cl के बीच बंद है। Na और Cl के बीच बंद है तो आयनिक होता है। आयनिक आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयनिक जो Na और Cl के बीच बंद होता है आयनिक आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्मा का एसआई मात्रक है। उष्मा के एसआई मात्रक है तो जूल होता है। उष्मा का जूल आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जूल जो उष्मा के एसआई मात्रक है जूल आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, पेट्रोलियम से प्राप्त गैस है। पेट्रोलियम से प्राप्त गैस है तो इसका एलपीजी से पेट्रोलियम प्राप्त से होता है दोस्तों। एलपीजी गैस आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा एलपीजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर करता है। गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर करता है तो द्रव्यमान पर और दूरी पर दोनों पे करता है। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। द्रव्यमान पर और दूरी पे दोनों पे निर्भर गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर करता है आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, जल का क्वथनांक कितना होता है। जल का क्वथनांक कितना होता है। जल का क्वथनांक कितना होता है तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 100 डिग्री सेल्सियस आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है तो ठोस में होती है। आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठोस। जो ध्वनि 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 की चाल सबसे अधिक होती है ठोस में, आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, सबसे अधिक प्रचुर गैस वायुमंडल में है, सबसे अधिक प्रचुर गैस वायुमंडल में है। आपका नाइट्रोजन है, आपका नाइट्रोजन, आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, नाइट्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति का सूत्र है, शक्ति का सूत्र है किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन ए में दिया गया दोस्तों, कार्य बटा समय, कार्य बटा समय जो शक्ति का सूत्र है, यानी इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, H2O2 क्या है? H2O2 क्या है? तो ये हाइड्रोजन पैरा ऑक्साइड है, पैरा ऑक्साइड आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन पैरा ऑक्साइड, ऑक्साइड आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, उत्तल दर्पण क्या बनाता है? उत्तल दर्पण क्या बनाता है? तो एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, काल्पनिक प्रतिबिंब जो उत्तल दर्पण बनाता है, आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान है रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान है, तो ये अस्थिर रहता है, अस्थिर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अस्थिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर क्या होता है? तो वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है, आपका बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, विस्थापन बटा सेकेंड यानी समय, आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल का स्वाद होता है, अम्ल का स्वाद होता है तो खट्टा होता है, आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, खट्टा जो अम्ल का स्वाद होता है, आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है, आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसे जीवन का आधार कहा जाता है? किसे जीवन का आधार कहा जाता है? तो कार्बन को कहा जाता है, आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, किसे जीवन का आधार कहा जाता है? तो कार्बन को कहा जाता है, आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता निर्भर करती है, ध्वनि की तीव्रता निर्भर करती है, ध्वनि की तीव्रता निर्भर करती है तो आयाम पर करती है, आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आयाम पर निर्भर करती है ध्वनि की तीव्रता, आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Na2CO3 क्या है? NO2CO3 क्या है? NO2CO3 का है तो वांशिक सोडा है, वांशिक सोडा आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वांशिक सोडा आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, गति का मात्रक आयाम है, गति का मात्रक आयाम है, गति का मात्रक आया तो एल बटा टी होता है, एल बटा टी आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, एल बटा टी एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, विद्युत आवेश के दो प्रकार है, विद्युत आवेश के दो प्रकार है, विद्युत आवेश के दो प्रकार धनात्मक और ऋणात्मक, यानी प्लस माइनस होता है दोस्तों, आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, धनात्मक और ऋणात्मक यानी प्लस माइनस, आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल प्लस क्षार से क्या बनता है? अम्ल प्लस क्षार से क्या बनता है? तो लवण प्लस जल बनता है, आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, लवण और प्लस जल जो अम्ल प्लस क्षार को
मिक्स करने पर क्या बनता है, तो लवण और जल बनते हैं। आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूटन का प्रथम नियम है। न्यूटन का प्रथम नियम है, न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम होता है दोस्तों। जड़त्व का नियम आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जड़त्व का नियम जो न्यूटन के प्रथम नियम है। न्यूटन के 3 नियम होते हैं दोस्तों, आपको साथ में ये भी याद रखना है, इसका 3 नियम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, धातुओं की चालकता होती है। धातुओं की चालकता होती है तो अधिक होती है, आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिक। जो धातुओं की चालकता होती है अधिक, सबसे अधिक होता है, आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्युत क्षेत्र की इकाई है। विद्युत क्षेत्र की इकाई है तो एन बटा सी होता है। एन बटा सी आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एन बटा सी जो विद्युत क्षेत्र की इकाई होता है, एन बटा सी आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे अधिक घनत्व किसका है। सबसे अधिक घनत्व किसका है, तो लोहा का होता है सबसे अधिक घनत्व दोस्तों। आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। लोहा जो सबसे अधिक घनत्व होता है, आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है, तो इसका हाइड्रोजन के परमाणु संख्या पूछ रहा है दोस्तों। तो हाइड्रोजन के परमाणु संख्या 1 होता है, आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, दर्पण का फोकस दूरी क्या कहलाती है। दर्पण का फोकस दूरी क्या कहलाती है, तो एफ कहलाती है। एफ यानी फोकस कहलाता है दोस्तों। आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, अम्ल वर्षा का कारण क्या होता है। अम्ल वर्षा के कारण क्या होता है, तो अम्ल वर्षा के कारण S2 होता है दोस्तों। SO2 आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। SO2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक है। व्यवसायिक मात्रक है विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक है, तो KWH होता है दोस्तों। KWH आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। KWH जो विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक है, KWH आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, ऊष्मा का संचरण नहीं होता है। ऊष्मा का संचरण नहीं होता है, तो इसका निर्वात में चालन नहीं होता है, आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निर्वात में चालन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, कौन सी गैस जल में अधिक घुलनशील है। कौन सी गैस जल में अधिक घुलनशील है, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्तों। आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति की तीसरी समीकरण संबंधित है। गति की तीसरी समीकरण संबंधित है, तो दूरी से संबंधित है, आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दूरी दो गति के तीसरी समीकरण संबंधित है, दूरी से आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, Na धातु पानी से अभिक्रिया करता है। Na धातु पानी से अभिक्रिया करता है, तो तीव्र से करता है। तीव्र से आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तीव्र जो Na धातु पानी से अभिक्रिया करता है, तीव्र आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, विद्युत धारा की प्रभाव नहीं है। विद्युत धारा का प्रभाव नहीं है। विद्युत धारा का प्रभाव नहीं है, तो जैविक नहीं है दोस्तों। आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा जैविक। विद्युत धारा का प्रवाहित नहीं है, तो जैविक आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायु का दाब मापा जाता है, यानी वायु का दाब किससे मापा जाता है, तो बैरोमीटर से मापा जाता है दोस्तों। आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। वायु के दाब मापा जाता है तो बैरोमीटर से मापा जाता है, आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
84 अम्ल का पीएच होता है, अम्ल का पीएच होता है, अम्ल का पीएच होता है। तो 7 से कम होता है दोस्तों और 7 से अधिक क्षारीय कहलाता है। तो ये अम्ल पूछ रहा है तो 7 से कम होगा, यानी आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षारीय का पीएच पूछता दोस्तों तो 7 से अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऊर्जा का संरक्षण का नियम संबंधित है, ऊर्जा का संरक्षण का नियम संबंधित है। तो ये भौतिक से संबंधित है दोस्तों, आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों भौतिक। भौतिक जो ऊर्जा का संरक्षण संबंधित है, आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि नहीं चलती है, ध्वनि नहीं चलती है, ध्वनि नहीं चलती है तो निर्वात में नहीं चलती है दोस्तों, आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों निर्वात। जो ध्वनि नहीं चलती है, निर्वात में नहीं चलती है, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चांदी का प्रतीक है, यानी चांदी का प्रतीक है तो एजी से चांदी सूचित किया जाता है दोस्तों, एजी से चांदी किया जाता है, ए से सोना किया जाता है, तो आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ए जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब बढ़ाने से गैस का आयतन क्या होता है, दाब बढ़ाने से गैस का आयतन क्या होता है तो घटता है, आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा घटता है, आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, दर्पण का आवर्धन है, दर्पण का आवर्धन है, दर्पण का आवर्धन है तो दोनों है एच आई बटा एच ओ और भी बटा यू, यानी कि आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। एच आई बटा एच ओ, दूसरा होता है दोस्तों भी बटा यू, यानी आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, रासायनिक सूत्र में उपसर्ग बताता है, रासायनिक सूत्र में उपसर्ग बताता है तो संख्या बताता है दोस्तों, आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है तो आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 9.8 मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर, मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर, आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है तो 9.8 मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर, आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, किसे उभयधर्मी कहते हैं, किसे उभयधर्मी कहते हैं, किसे उभयधर्मी कहते हैं तो जो केवल क्षार हो उसे उभयधर्मी कहते हैं, यानी आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो केवल क्षार हो उसे उभयधर्मी कहते हैं, यानी आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, विद्युत धारा बराबर होता है, विद्युत धारा बराबर क्या होता है तो विद्युत धारा बराबर आवेश बटा सेकंड होता है, आवेश बटा सेकंड, आपका एक ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों आवेश बटा सेकंड। विद्युत धारा बराबर क्या होता है तो आवेश बटा सेकंड, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कांच क्या है, कांच एक प्रकार, कांच क्या है, कांच क्या है तो कांच अमोर्फ ठोस होता है दोस्तों, कांच एक अमोर्फ ठोस होता है, आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अमोर्फ ठोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, ध्वनि की ऊंचाई निर्भर करती है, ध्वनि की ऊंचाई निर्भर करती है तो आवृत्ति पर करती है, आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आवृत्ति। जो ध्वनि की ऊंचाई निर्भर करती है यानी आवृत्ति पे करती है, आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, सबसे कम क्रियाशील धातु है, सबसे कम क्रियाशील धातु है तो तांबा है दोस्तों, आपका सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों तांबा। जो सबसे कम क्रियाशील धातु होता है तांबा, आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
संतान में विद्युत बल का नियम दिया है। विद्युत बल का नियम दिया है। विद्युत बल का नियम दिया है। तो कूलाम दिया है दोस्तों। आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कूलाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। एनसीएल का जलीय विलयन होता है। एनसीएल का जलीय विलय होता है। एनसीएल का जलीय विलय होता है तो उदासीन होता है। आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा उदासीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। ऊष्मा इंजन ऊर्जा बदलता है। ऊष्मा इंजन ऊर्जा बदलता है तो ये ऊष्मा से यांत्रिक से बदलता है दोस्तों। ऊष्मा से यांत्रिक में बदलता है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऊष्मा से यांत्रिक। ऊष्मा इंजन बदलता है। ऊष्मा इंजन बदलता है तो ऊष्मा से यांत्रिक में बदलता है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो कमेंट लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 100। रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण क्या है। रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण क्या है। क्या है तो जलना है दोस्तों। आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जलना। जो रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है जलना। आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे मोमबत्ती के जलना एक रासायनिक अभिक्रिया होता है। अगर इसी के पलट के पूछ दिया जाता है दोस्तों कि मोमबत्ती पिघलता है तो पिघलता यानी भौतिक क्रिया में आता है। जो जलता है वो रासायनिक क्रिया में आता है। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। तब तक धन्यवाद।